हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। अजब की एकता देखी इस जमाने में, जिंदों को गिराने और मुर्दों को उठाने में। बात यह है कि मनीष कश्यप का नाम आपने सुना है और बिहार में प्रतिदिन चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर मनीष कश्यप जो कि इंजीनियर थे, आखिर वो पत्रकार क्यों बन गए? आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगा। यह बात इसलिए पता नहीं होगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने के बाद जब इंडस्ट्रीज एरिया में जाते हैं और कार्य करते हैं तो आपको ठेकेदार गेट पे ही रोक लेता है और ठेकेदार के थ्रू आपका कंपनी में एंट्री होता है। कभी सोचा है आपने कि बीटेक और डिप्लोमा करने के बाद ठेकेदारी पे अपने देश के भीतर काम करना पड़ेगा? आपने कभी ये बात को सोचा नहीं था। ठीक उसी प्रकार जो मनीष कश्यप थे, क्या वो पढ़ने में कमजोर थे? पढ़ने में कमजोर नहीं थे। क्या जो इंडस्ट्रीज में हाई जो मैनेजर हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैं, जो एचआर हैं, क्या वो काम वो करते हैं? क्या वो मनीष कश्यप नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्या उनकी सैलरी कम थी? कम नहीं था। मनीष कश्यप के द्वारा यह बताया गया था कि जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो हमें 60,000 पेमेंट वहां पे मिलता था। लेकिन आखिरकार ये मनीष कश्यप जो है इंजीनियरिंग का पोस्ट छोड़ा तो क्यों छोड़ा जानते हैं? हमारा देश इतना बहुत बड़ा है, हमारे देश के भीतर इतने राजा हरिश्चंद्र हैं कि लोग कार्य को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए लोग अपना कार्य छोड़ करके खुद पे डिपेंड होते हैं और अपने आप में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान को रक्षा करते हैं। इसलिए मनीष कश्यप अपने जॉब को छोड़ करके पत्रकारिता के पथ पर चलना आरंभ किए। आज वही पत्रकारिता, जिस पथ पे वो चल रहे हैं, आज वही पत्रकारिता का देन है कि आज मनीष कश्यप बिहार को सुधारते सुधारते जेल में हैं। आखिर ऐसा क्यों यार? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक सच्चा इंसान आज जेल के भीतर है? लेकिन धन्य है उस बिहारियों का, उस बिहार में निवास करने वाले लोगों का जो मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं और इसी तरह देते रहिएगा। क्योंकि जब एक इंसान आप लोगों के हर मुद्दे को उठाता है तो आप सारे लोग एक इंसान को बचाने का प्रयास करें। मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान है, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और जो उनके खिलाफ हैं, एक बार खुद में अपने अंदर देखें, क्योंकि वो आवाज तो उठा नहीं सकते। दिक्कत तो इस बात की है, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दिक्कत कहां आ गया? दिक्कत आई तो आई कहां से? इंडस्ट्रीज की मैं बात बता दूं तो मनीष कश्यप जो कि 50 से 60,000 पेमेंट पाते थे, वो इंडस्ट्रीज को छोड़ करके आखिर पत्रकारिता क्यों अपनाया? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज में इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुआ होगा, इतने अच्छे अच्छे जो हमारे महापुरुष हैं, महोदय जी हैं, हमारे जो सम्मानित लोग हैं, उसमें इतने वो अच्छे इंसान हैं, इसलिए उनको त्याग पत्र देकर के पत्रकारिता का रास्ता अपनाना पड़ा। इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बहुत पता है। हमें तो यार ये बात पता नहीं चलता कि इंडस्ट्रीज में लोग काम करने आते हैं या एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने आते हैं। पीठ पीछे वल्ली अगर केवल देख लें तो पीठ पीछे इंडस्ट्रीज में बुराई होता रहता है। इंडस्ट्रीज एरिया में पीठ पीछे इतना बुराई होगा कि अगर किसी के पास AK-47 रहे तो लेबरों को मार करके बिछा देगा, जैसे लगेगा कि पाकिस्तान और चाइना का आतंकवादी है। इंडस्ट्रीज की हाल ये है। इंडस्ट्रीज में जो भोजन मिलता है वो HR डिपार्टमेंट के जो हाई मैनेजमेंट होता है वो देखता है, और वो ऐसी मैनेजमेंट होती है जो कि कैंटीन में भोजन मिलता है लेकिन खाना अपने घर से लाते हैं खाने के लिए। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रीज एरिया में जो कैंटीन में भोजन मिलता है वो भोजन कितना हाई क्वालिटी का होगा कि हाई क्वालिटी का आदमी ही उसको नहीं खाता है। लेकिन आवाज उठाएगा तो उठाएगा कौन?
एचआर वाले इतना मेहरबान हो जाते हैं जो वर्कर हैं उनके ऊपर। एचआर वाले ये सोचते हैं कि अगर हमने कैंटीन का भोजन अगर ग्रहण किया तो शायद हमारे मजदूरों को भोजन में कमी पड़ जाए। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश को चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बीटेक और डिप्लोमा करके आता है उसको ठेकेदार से मिलने की क्या जरूरत है यार? गेट पे ठेकेदार रोक लेता है। उस चमचे को गेट पे जरूरत क्या है? क्या वो कंपनी का काम करता है? कंपनी को बंदा चाहिए, कंपनी कॉलेज से उठा लेती तो क्या बंदा नहीं मिल जाता? मिल जाता। लेकिन दिक्कत कहां रह गया? दिक्कत यह है कि जो हाई क्वालिटी का मैनेजमेंट होता है वो ठेकेदार रखता है, ठेकेदार के थ्रू बंदा जाता है, बंदा काम करता है और 1 साल बाद जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है उस बंदे को रिज्वाइनिंग कर दिया जाता है। कुछ उसमें हाई डिपार्टमेंट के जो एचआर वाले होते हैं उन लोगों का जेब तो भरना चाहिए, जेब भरना जरूर चाहिए, क्योंकि उन लोगों का भी जेब भरना जरूरी है। और जो ठेकेदार है वो तो कमाता ही है। 4 घंटे का ओटी देगा और दे करके कहेगा कि तू तो 2 घंटा ओटी किया है। रजिस्टर तो मेंटेन वो करता है। क्या दिक्कत है? जिस रजिस्टर पे एंट्री होती है उस रजिस्टर को हटा करके नया ब्रांड, हाई क्वालिटी का ब्रांड रजिस्टर पे एंट्री हो जाता है तुरंत कि तूने 4 घंटा काम किया। कहां किया? काम ना किया तू। मैं अक्सर देखता रहता हूं जो साफ सफाई वाले बंदे होते हैं उन लोगों का संडे का भी पैसा मार लिया जाता है। और वो बंदे बताते हैं लेकिन खुल के नहीं बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर होगा तो दिक्कत हो जाएगा, जेल में चला जाएगा। हमारे साहब बैठे बैठे उनको हंसी आएगा और हंसते हंसते कहेंगे कि हमने तो अपना दिमाग का प्रयोग कर लिया। अपने देश के भीतर चालाक अपने आप को वही लोग समझते हैं जो दबे को दबाते हैं, वही अपने आप को चालाक समझते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। मनीष कश्यप 60,000 का सैलरी छोड़ करके आखिर पत्रकारिता पे क्यों ध्यान दिए? क्योंकि उनको एक जागरूकता लाना था। हर लोग अपने हक और अधिकार की मांग करें, इसलिए वो पत्रकारिता के पथ पर चले। लेकिन मिला क्या उनको? जेल मिला। और बेल दिलाने के लिए सारे बिहारी एकत्रित होकर के बेल दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेल नहीं मिल रहा ना, बेल नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं और हमें भरोसा भी है उस सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, जितने भी हमारे देश के अंदर जो कोर्ट हैं, जो जजेस हैं, उन लोगों पे मैं भरोसा करता हूं कि कभी भी सच्चाई का जीत हुआ है और होगा। लेकिन पहले जब लोग मर जाते थे तो इतिहास में नाम आता था। लेकिन मैं उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अब जीते जीत इतिहास में नाम होना चाहिए लोगों का जो अच्छा कर्म कर रहे हैं। मनीष कश्यप इसलिए उस 60,000 का नौकरी को छोड़ करके और पत्रकारिता अपनाए, क्योंकि सब चीज का उन्हें अनुभव था कि अपने देश में चल क्या रहा है। और ये ठेकेदार जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो कंपनी का काम नहीं करते। वो लेबरों का पैसा लूट करके अपने जेब भरते हैं और अपने उस लूटे हुए पैसे से परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।